नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ सीक्रेट्स और डिज्नी हॉटस्टार पर आखिरी सच देख लिया, लेकिन क्या अब भी आपको बुराड़ी हाउस की सच्ची कहानी पता है? उस घर के साथ एक और लड़की की कहानी जुड़ी है, एक रिपोर्टर काव्या। वेलकम एवरीवन। काव्या अपने कैरियर को आसमान पर पहुंचाने के लिए, प्राइम टाइम एंकर बनने के लिए और चैनल को बम्पर टीआरपी देने के लिए इस घर की कहानी से जा टकराई। क्या वो इस घर के राज को जान पाएगी? क्या उसे 11 सुसाइड्स के पीछे का सच पता चलेगा, या वो भी इस घर के रहस्यों में कहीं खो जाएगी? तो चलिए देखते हैं काव्या कैसे इंस्पेक्टर मलिक के साथ मिलकर इस घर की पहेली को सुलझाती है। लेट्स हंट द हॉन्टेड। दिल्ली की अजीब सी सुबह। बुराड़ी घर की खबर पूरी दिल्ली में मानो आग की तरह फैल गई हो। सबको ये अंदाजा था कि इस घर में कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि आखिर यहाँ कौन सी घटना घटी है। और बस इसी राज को जानने के लिए रिपोर्टर्स की भीड़ बुराड़ी घर के बाहर जमा थी। उन्हीं रिपोर्टर्स में से एक चेहरा था काव्या सिंह का, एक छोटे से गांव से आई लड़की जिसे नेशनल न्यूज चैनल द ग्रेट टाइम्स का फेस बनना था। इस चैनल के प्राइम टाइम स्लॉट पर एंकरिंग करने के लिए काव्या ने क्या नहीं किया था। उसने पूरी जान लगा दी थी रिपोर्टिंग में, लेकिन प्राइम टाइम की कुर्सी अब भी दूर थी। इतने बड़े न्यूज चैनल का फेस बनने के लिए कंपटीशन कहाँ कम था, लेकिन काव्या कंपटीशन के डर से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वो बस एक ब्रेक की तलाश में थी, एक ऐसी स्टोरी जो उसे प्राइम टाइम की कुर्सी दिलवा दे। और आज इस घर के हादसे में काव्या को वो कहानी नजर आ रही थी। बाहर खड़े रिपोर्टर्स की भीड़ को चीरते हुए वो सीधा घर के अंदर जाने लगी, और बाहर खड़ी पुलिस ने भी सिर्फ काव्या को ही अंदर जाने का रास्ता दिया। बाहर खड़े सभी रिपोर्टर्स काव्या को जलन भरी नजरों से देखने लगे, आपस में दबे शब्दों में बोलने लगे। पक्का रिश्वत खिलाई होगी इसने पुलिस वालों को, पक्का इसकी कोई ना कोई सेटिंग है। देखो जरा मैडम को, सिर्फ इन्हीं के लिए रास्ता बनाया गया है। ये सब सुनकर काव्या अपने चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान के साथ बिना एक मिनट भी बर्बाद किए सीधा घर के अंदर एंटर हुई। घर के अंदर एंटर होते ही काव्या को एक झटका सा लगा, क्योंकि उस पूरे घर में चारों तरफ लाशों के सड़ने की बदबू आ रही थी। घर में हर तरफ सीलन थी और रोशनी बहुत ही कम। ये सब मिलकर उस घर की मनहूसियत को और बढ़ा रहे थे। काव्या उस घर को देख रही थी कि तभी, अरे काव्या, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? ओह इंस्पेक्टर मलिक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। भूतों का घर है ये, डर तो लगेगा ही। ओह रियली? वैसे सही बात है, तभी तुम यहाँ पर हो, सबसे बड़े भूत। आईने में शक्ल देखी है अपनी? सबसे डरावने दिखते हो तुम। धंधे की बात करें अब? मैं तो काम की बात करने ही आई थी यहाँ। तुम ही हो जो भूतों की बकवास लेके शुरू हो गए हो। मेरे पीछे चलो, आओ इस कमरे में। ये कमरा ललित का है। ललित? कौन ललित? इस घर का बड़ा बेटा ललित चुंडावत। ओह ओके, अब जरा डिटेल में बताओगे यहाँ क्या हुआ है? और बाहर वाले हॉल में इतने सारे फॉरेंसिक ऑफिसर्स इतनी देर से कर क्या रहे हैं? यहाँ इस घर में 11 लाशें हैं, 11 लोग मरे हैं। अब इतनी डेड बॉडीज हैं तो टाइम तो लगेगा ही ना फॉरेंसिक टीम को। 11 लोग? मतलब इस पूरी फैमिली में कोई नहीं बचा? ये स्टोरी तो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो बताओ कैसे मरे हैं ये सब लोग? कोई सीरियल किलर, चोरी, डकैती, आखिर क्या हुआ है यहाँ? सुसाइड, इन सब ने सुसाइड किया है। क्या सुसाइड? सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सुसाइड की स्टोरी न्यूज़ पर चलाई तो कोई नहीं देखेगा। किसानों ने सुसाइड किया होता तो पॉलिटिकल एंगल दिखाकर अच्छी टीआरपी मिल सकती थी, लेकिन इस स्टोरी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। आह, मेरा फ्लास्क कहाँ गया? अरे मलिक, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं ड्रिंक करूँ तो? बाहर इतने रिपोर्टर्स खड़े हैं और सिर्फ तुम्हें चांस दिया है मैंने यहाँ की सबसे पहले स्टोरी कवर करने का, और तुम इस केस को जरा भी सीरियसली नहीं ले रही हो। एक काम करो, तुम अपनी दारू पियो, मैं किसी और रिपोर्टर को बुला लेता हूँ। हाँ हाँ जाओ बुला लो, किसी को भी बुला लो जो मुझसे ज़्यादा पैसे दे सके तुम्हें। तुमने सिर्फ मुझे आने दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। उसकी बड़ी मोटी रकम वसूल की है तुमने मुझसे, तो ये ड्रामा किसी और के सामने करना। मुझे इस स्टोरी से रिलेटेड कोई सनसनी खबर दो जिससे मुझे टीआरपी मिल सके, और प्राइम टाइम की कुर्सी भी। आखिर क्यों किया है सुसाइड 11 लोगों ने एक साथ? 11 सुसाइड नहीं, 10 सुसाइड और 1 मर्डर। हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग ललित ने सबसे पहले अपनी दादी की चाकू मार के हत्या की, जो व्हील चेयर से उठ भी नहीं सकती थी।
उसके बाद उसने बाकी फैमिली को कन्विंस किया सुसाइड करने के लिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आखिर उस एक लड़के ने पूरी फैमिली को कैसे कन्विंस कर लिया इस मास सुसाइड के लिए? कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई और रीजन? काला जादू। क्या? काला जादू? हाँ, जिस तरीके से ये लोग मरे हैं ऐसा लगता है मानो ये कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। हो ना हो पक्का ये लोग किसी काला जादू या किसी तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व थे। तुम मुझसे पैसे हटने के चक्कर में खुद से कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। जो कुछ भी बोल रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। इमेजिनरी कहानी न्यूज पर दिखाने से टीआरपी नहीं मिलती। कोई सबूत है तुम्हारे पास जिससे ये काला जादू वाली बात सच साबित हो सके? हाँ है सबूत, मेरे कोट की जेब में पड़ा है, रुको दिखाता हूँ। ये है ललित की डायरी। ओह अच्छा, क्या लिखा है इस डायरी में? दिखाना जरा। हाँ हाँ देता हूँ। ये डायरी सबसे बचाकर मैंने खास तुम्हारे लिए रखी है, एक्सक्लूसिव एविडेंस है ये। अरे वाह, कितने अच्छे हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ मैं। तुम्हारे पैसे पान वाले की दुकान पर पहुंच जाएंगे। अब लाओ ये डायरी मुझे दो। लो पकड़ो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब और तुम्हारी टीआरपी दोनों तुम्हें इस डायरी में मिल जाएगी। मैंने पढ़ने की कोशिश की इस डायरी को, लेकिन 3-4 पन्ने पढ़ने के बाद इस घर के भूतों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। इसलिए ये डायरी रखो और जल्दी जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे सुपीरियर्स तुम्हें और मुझे यहाँ पर देख लें। हाँ हाँ जा रही हूँ। वैसे भी मेरा काम यहाँ पर हो गया है। तुम रहो अब यहाँ अपने भूतिया बंगले में भूतों के साथ। डायरी को पर्स में रखकर काव्या बुराड़ी हाउस को अलविदा कहकर वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गई। काव्या इस केस पर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करके एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट करना चाहती थी कि चैनल इंप्रेस होकर उसे प्राइम टाइम एंकर बना दे, और इसलिए काव्या ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। आखिर उसे डायरी भी तो पढ़नी थी और इस इंसिडेंट पर सबसे पहले रिपोर्ट बनाकर सबमिट करनी थी। काव्या शाम को अपने अपार्टमेंट पहुंचती है। अंधेरा हो चुका था। उसने पिज्जा ऑर्डर किया, ड्रेस चेंज करी और काम करना शुरू किया। कुछ देर लैपटॉप पर काम करने के बाद काव्या ने ग्लास में विस्की डाली। उसके स्ट्रगलिंग डेज में फ्रस्ट्रेशन को दूर करते करते उसे कब शराब की लत लग गई उसे पता ही नहीं चला। विस्की का ग्लास टेबल पर रखकर उसने अपने पर्स से ललित की डायरी निकाली। पहले उसने डायरी को ध्यान से देखा। वो शायद किसी की खाल से बनी हुई थी, जानवर की या इंसान की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस पर बने निशानों को देखकर इतना तो तय था कि बुराड़ी हाउस में रहने वाली फैमिली किसी न किसी तरह के काले जादू में इन्वॉल्व थी। अपने सवालों के सारे जवाब ढूंढने के लिए और चैनल की टीआरपी के लिए काव्या ने डायरी को पढ़ना स्टार्ट किया। डायरी पढ़ते पढ़ते काव्या को समझ आया, ललित को लगता था कि वो अपने पिताजी से बात करता है जो मर चुके थे। पिताजी ने रास्ता दिखाया और बताया कैसे ललित और पूरा परिवार मोक्ष सैल्वेशन प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें 11वें महीने की 11वीं तारीख को ठीक 11 बजे परिवार के 11 लोगों को खुदकुशी करनी होगी, तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस पूरे रिचुअल के लिए उन्होंने ललित को पूरी विधि भी बताई। उस विधि को जानने के लिए काव्या ने डायरी का अगला पेज पलटा, लेकिन ये क्या, अगला पेज तो खाली था। यहां तक कि उसके आगे पूरी डायरी ही खाली थी। काव्या को अब इंस्पेक्टर मलिक पर गुस्सा आने लगा। उसने सोचा कि मलिक ने पैसों के लालच में आधी अधूरी सी डायरी उसे टीआरपी और कहानी के नाम पर दे दी। काव्या ने सोच लिया था कि वो मलिक को होने वाला पेमेंट रुकवा देगी। वो अपनी टेबल से उठकर मोबाइल लेने गई, लेकिन तभी अचानक बाहर बहुत तेज हवा चलने लगी और एकदम से घर की खिड़की खुल गई। कमरे में अचानक से ठंड बढ़ गई। तेज हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरने लगा, लेकिन काव्या की नजर उस डायरी पर गई जो अभी भी टेबल पर पड़ी थी। उसके सामने पन्ने बहुत जोर से उड़ रहे थे। काव्या एक टक डायरी और उसके उड़ते पन्नों को देख रही थी कि ठीक उसी वक्त घर के दरवाजे पर कोई नॉक करने लगा। काव्या दरवाजे को देखने लगी।
आवाज बंद हुई। काव्या की जान में जान आई। उसने अपना विस्की का गिलास उठाया और एक सांस में पूरा खत्म कर दिया। काव्या नॉर्मल हुई ही थी कि बहुत तेजी से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। काव्या धीरे धीरे डरते हुए दरवाजे तक गई और उसने धीरे से दरवाजा खोला। और खोलते ही उसके सामने तो आखिर कौन था दरवाजे पर? और वो कौन सी विधि थी जिसके बारे में ललित को उसके पिताजी ने बताया था? आखिर किस तरह के काले जादू में इन्वॉल्व थे बुराड़ी हाउस के लोग? क्या काव्या इस घर की सच्चाई को जान पाएगी या वो खुद एक राज बनकर रह जाएगी? पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हेलवॉकर फाइल्स का अगला एपिसोड। हर वेडनेसडे रात के ठीक 8 बजे एक नई हॉन्टेड कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब टू हेलवॉकर फाइल्स। इट्स हेलवॉकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।